जहाँ पे अश्लीलता दूर करने के लिए वहीं पे भतार खोजने वाले क्यों भतार खोज रहे, किसको खोज रहे, ऐसे मजबूरी हो गई क्योंकि दर्शकों को वही पसंद है। व्यूज आने वाला कंटेंट आज के टाइम में आपके लिए कितनी मजबूरी है? बहुत मजबूरी है। सुनिए ना, आरती का न्यूज कैसा कैसा जा रहा है। आरती अल्ट्रासाउंड कराने जा रही है, आरती को उल्टी हो रहा है, आरती का गोद भराई का रस्म है। टीचर का व्यूज देख लीजिए, कितना टीचर का व्यूज है। और एक भोजपुरी चैनल खोलिए जिसमें डेली अश्लील गाना अपलोड होता हो, उस पर व्यूज देखिए। तो यही मजबूरी है। पत्रकार की मानसिकता कहाँ गई? उसकी भी तो सोचनी चाहिए कि आप पत्रकार हैं। आपको नहीं दोष देंगे, आरती छोटू बनाएंगे मिलियन में देखोगे। अब कोई जब बाबू ये पब्लिक है, पब्लिक ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। चल झूठा। जी नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में। और हमें सुमित कुमार क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड के माध्यम से हमने लगातार पब्लिक बाइट दिखाने की कोशिश की है। आज भी हमारे साथ पब्लिक है, और पब्लिक कोई आम पब्लिक नहीं है। ये पटना के वो सारे पत्रकार हैं जिन चेहरों को आप कोई न कोई न्यूज़ में लगभग हर दिन देखते होंगे। एक बहुत सारी सवाल हम लोगों को कमेंट में हर दिन आते हैं कि आप इस तरह के कंटेंट क्यों कर रहे हो, क्यों ये आरती छोटू, क्यों ये सारा न्यूज़ या कोई भी न्यूज़। तो हम यही पत्रकारों से समझते हैं आज कि क्यों कोई भी पत्रकार कोई सा भी कंटेंट चूज करता है, और क्या वो पत्रकारिता की शुरुआत या जब भी पत्रकारिता करने की सोची थी तो क्या यही इसी तरह का कंटेंट करने की सोची थी। तो चलिए मैं भी अपनी राय दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ देख लीजिए अंकित जी हैं, रवि जी हैं, उसके बाद अमरजीत जी, खुशबू जी हैं। तो सारे चेहरों से हम ये सवाल करेंगे आज कि आप किस तरह के, सबसे पहले ये बताइए कि पत्रकारिता में क्यों आए और क्या मकसद था आपकी। देखिए, अब एक दो व्यू में मैं बोलूँगा। पहला बात बोलूँगा कि सबसे पहले इंटरेस्ट था हमारा इसमें कि हम लोगों से जितना हो सके जुड़ सके ग्राउंड लेवल पे। वो घर बैठे बैठे वाला जुड़ने वाला, नेता मंत्री वाला नहीं, जो घर बैठे बैठे वो कर दिए। और दूसरा बात, अब जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं उस तरह का नहीं हूँ। अब लोग जुड़ रहे हैं कि अब व्यूज़ पाने के लिए कुछ लोग करते हैं, है ना। लेकिन ये पत्रकारिता नहीं है, ये हो गया आपका कि आप दूसरे लेवल में जा रहे हैं। लेकिन पत्रकार का मतलब होता है कि लोगों से जुड़ना, लोगों की मुद्दे समस्या को उठाना। बस। आप रवि जी, पत्रकारिता में आने से पहले क्या इंटेंशन था कि पत्रकारिता कैसी करनी है? देखिए, पत्रकार तो बहुत थे, हमारे आने से पहले भी काफी लोग थे और अच्छा काम भी कर रहे थे। हम ये नहीं कर रहे कि अच्छा काम नहीं कर रहे थे, काफी अच्छा काम लोग कर रहे थे। लेकिन स्टूडेंट का मुद्दा काफी कम लोग थे जो स्टूडेंट का मुद्दा कवर कर रहे थे। हमारे आने का मेन मोटिव यही था कि स्टूडेंट के मुद्दा को कवर किया जाए, इनकी परेशानियां को समझा जाए। क्या दिक्कत होती है एक छात्र को जब वो घर छोड़कर पटना या दिल्ली या कहीं भी पढ़ने आता है, और जब पेपर लीक होता है या कुछ भी होता है, उसके तैयारी को लेकर अच्छे अच्छे टीचर कैसे स्ट्रेटेजी देते हैं, यही दिखाना मेरा मेन मोटिव था और यही इसी पर मैं फोकस भी कर रहा हूँ। अमरजीत जी, एक सवाल है आपसे कि चलिए, सबका कोई ना कोई, अब तक सब लोगों ने बोला जितना भी, कि मेन मोटिव था कि अच्छा काम करे, लोगों के हित में काम करे। लेकिन आज की जो पत्रकारिता है, पब्लिक का सवाल यही है कि आरती छोटू जो बैठ के लोग कर रहा है, वो सब कोई क्यों कर रहा है और क्यों ये जरूरी है? जब भी कोई पत्रकारिता में आता है ना, तो पहला उसका एम रहता है हम समाज का मुद्दा उठाए, कुछ बदलाव लाए। लेकिन जब वो आता है, कुछ मंथ खट लेता है, काम कर लेता है, और अपने पॉकेट से जब वो तेल भरा के थक जाता है और ये देखता है कि उसके बाद आया हुआ पत्रकार लाखों सब्सक्राइबर लेके, व्यूज लेके ऐसे मुद्दाओं पे हिट हो जाता है और जनता भी उसको देखना चाहती है, तो वो भी हकीकत में परेशान हो जाता है। अब वो ये सोचे कि हम साल भर से खट रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट ला रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे, तो फिर वो भी वही ट्रैक पे जाना चाहता है। आरती छोटू और वगैरह वगैरह जितने हैं, इश्क मोहब्बत वाली जो है आजकल जो चल रहा है, वो उस पे जाते हैं, और भोजपुरी पे जाते हैं, अश्लीलता पे जाते हैं। और आजकल आप देखिए ना, पत्रकार, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब मिलियन व्यूज जिस पे आता है तो बाकी पत्रकार भी वहीं पे चले जाते हैं। अभी एक आपने देखा होगा भतार खोजने वाला बात है, जहाँ पे अश्लीलता दूर करने के लिए वहीं पे भतार खोजने वाले क्यों भतार खोज रहे, किसको खोज रहे, ऐसे मजबूरी हो गई क्योंकि दर्शकों को वही पसंद है। लेकिन मैं अगर दर्शकों से कहूँगा तो कहेंगे तुम कैसा पत्रकार है, दर्शक को दोष देता है, आपको नहीं दोष देंगे। आरती छोटू बनाएंगे मिलियन में देखोगे। और कोई जब प्रोटेस्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, स्टूडेंट का मुद्दा उठा रहे हैं, इस टाइप की चीजें उठा रहे हैं जिससे बदलाव आ सकता है, वो देखना ही पसंद नहीं करते हो। क्या करें? खुशबू जी, सही बात बोला अमरजीत जी ने कि जिस तरह से लोगों का व्यू इस तरह के मुद्दों की तरफ बढ़ा, अब लोग ही कहते हैं कि तुम ये वाला मुद्दा क्यों नहीं करते हो कवर। तो आपकी क्या राय है? आप जिस तरह की पत्रकारिता करने आई थी,
वही कर रही हैं या फिर करना पड़ रहा है कुछ और? नहीं, देखा जाए तो हम अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ और करना चाहिए। देखिए, हम शुरू से ही बचपन से ही मेरे अंदर ना दयालुतापन जिसको आप कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। हम जब किसी भी गरीब को देखते थे हमको दया आ जाता था उसके ऊपर, किसी भिखारी को देखते थे उसके ऊपर दया आ जाता था, या फिर किसी भी रास्ते में कोई किसी को पीट रहा होता है तो वहाँ पे देख के हमसे रहा नहीं जाता था। लोग सोचते हैं कि दूसरे के पचड़े में क्यों पड़े, लेकिन वहाँ हम पड़ जाते थे उनके पचड़े में। लेकिन वहाँ पे हमको एक चीज़ एहसास होता था कि हम उनकी मदद नहीं कर पाते थे, क्योंकि ना ही हम करोड़पति हैं, मुकेश अंबानी की बेटी हैं, और ना ही हम बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हैं या फिर बहुत बड़ा बाहुबली हैं कि मेरे कहने से कोई उसको छोड़ दे, चाहे किसी का हम हेल्प कर पाए। लास्ट में जाके रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई से कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, या तो उसके लिए ओहदा चाहिए या तो पैसा चाहिए। ना ही हमारे पास ओहदा है, ना ही हमारे पास पैसा है। तब हमको लगा कि कहीं ना कहीं एकमात्र जरिया है जिससे बिना पैसे के और बिना ओहदा के। अच्छा, एक बात बताइए कि पैसा या चलने वाला कंटेंट, व्यूज आने वाला कंटेंट आज के टाइम में आपके लिए कितनी मजबूरी है? बहुत मजबूरी है, चलाना ही पड़ता है। बिल्कुल चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी तब भी उसके बावजूद भी हमारी हमेशा अंदर यही कोशिश होती है कि वैसे कंटेंट को ना चलाए जिससे समाज में फालतू गिरी होता है ना, कि एक समाज में दुर्व्यवहार फैलना, उसको जो भी मतलब दुष्प्रभाव पड़ना समाज पे, हमेशा उस चीज़ से खुद को रोक के रखते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो सबसे घटिया अगर बिहार में किसी चीज़ को माना जाता है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री को माना जाता है। इससे आप भी सहमत हैं? लेकिन हाँ, अगर मेरी कवरेजिंग अगर पब्लिक देखती होगी तो वो भी यही कहेगी कि सबसे ज़्यादा कवरेजिंग मेरा भोजपुरी का रहता है। तो पब्लिक ये सोचेगी जब सबसे ज़्यादा घटिया खराब भोजपुरी है तो फिर हम भोजपुरी ही क्यों करते हैं। भोजपुरी करने का मेरा यही खास वजह था कि भोजपुरी को एक अलग रंग रूप देना और भोजपुरी में लोगों को बताना कि सही सवाल उठाना। हाँ, सही सवाल कैसे उठाया जाता है और क्या चीज किसको प्रमोट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, अब देखिए सब लोगों की राय दिखाए। मैंने भी हमारे चैनल पे भी आपने अगर देखा होगा कंटेंट, तो हमने लगातार चाहे छपरा का शराब वाला मुद्दा हो। जवाब दीजिए, आप क्यों आए थे पत्रकारिता को और क्यों चुना था पत्रकारिता? देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे सवाल है तो हमको भी जवाब देना ही है। जाहिर सी बात है कि बिहार का मुद्दा, जब मैं नोएडा दिल्ली के नेशनल चैनल में काम करने का ऑफर भी था और कुछ दिन काम भी किया, वहाँ पे एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी रवि जी कि वो पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। अच्छी खासी नोट आती है और शाम का बहस उसी पे होता है और उसका कोई मुद्दा नहीं होता है। वहीं से मिक्सचर बिस्किट खाते, दोनों प्रवक्ता आता है पार्टी का और एक और हिंदू मुस्लिम करते, और चैनल पे खूब लड़ता है और फिर चैनल के बाद फिर से चाय पानी साथ में होता है और साथ में चले जाते हैं। ये ड्रामा हमने हर दिन देखा, इसीलिए बिहार में आके बिहार की पत्रकारिता शुरू की। लेकिन यहाँ की भी हकीकत यही देखा कि आधे पत्रकार व्यूज़ के पीछे भाग रहे। अपने अगर व्यूज के पीछे नहीं भाग रहे होते तो आरतिया के घर में आधा लोग तो टेंट लगा दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कंटेंट कर रहे होते तो हमारे सब्सक्राइबर भी आज 4 लाख 5 लाख या जितने यहाँ पे बैठे हैं ना सबका होता। लेकिन हम सबसे पीछे चालू करने वाला चैनल आज 4 लाख 3 लाख 2 लाख जो भी है वो आरती छोटू और आप देख रहे हैं। हमने छपरा का भी न्यूज़ कवर किया, रवि जी हर प्रोटेस्ट का कवर करते हैं, खुशबू जी हर भोजपुरी के वो मुद्दे कवर करते हैं जो उठने चाहिए और जो सही कंटेंट को प्रमोट होना चाहिए। लेकिन ये चले नहीं। छपरा हमारा स्टोरी देखिए आप, हमने दिन भर जाके एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई लेकिन नहीं चला। तो ये कितना मजबूरी है रवि जी। और अब इस तरह से लोग भी आ गए हैं ना, यहाँ पे पटना में लोग हैं डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का ऐसे इज्जत देते हैं। उनको लगता है ना कि इसका कोई काम नहीं है, ऑफिस में बैठा और जो मुद्दा है जिस हिसाब से चलाएंगे वो बोलेगा। इसका जवाब सबसे पहले देना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो सारे पत्रकार वैसे नहीं है, जिससे आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं हाँ। और पब्लिक भी ये बात जान रही है हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पत्रकारिता को सब बदनाम करने पे लगे हुए हैं। अब कहीं पे कोई, अब नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि तुम हमारा चाय पीते हो और उसके बाद तुम हमारे ही खिलाफ बोलते हो। अरे भैया, तो चाय काहे पिलाते हैं? पहला बात तो ये बोलेंगे। और दूसरा बात फिर यहाँ पर आता है कि वही पत्रकार को फिर दोबारा खोजते भी हैं। जब कुछ भी होगा तो सबसे पहले वही पत्रकार को खोजने के लिए जाएंगे और जब पत्रकार 2 बार उनका कवरेज कर लेगा तो तीसरा बार फिर कहेंगे चाय पानी और नाश्ता का धमकी देने आते हैं। ये हो गया आज का संदर्भ समझ रहे रवि जी। ये वाला चीज जो होता है कि किसी के ऑफिस में आप जब बैठ जाए पटना के किसी भी ऑफिस में ना, तो उन्हें लगता है कि चाय और पानी पिला देने से हर मुद्दा में उनका तरफ से पत्रकार बोले। ये वाला मानसिकता कैसी है? पत्रकार तो होते नहीं है, वो उनका एक ही मोटिव है हमारा चेहरा चमकाना। पत्रकार को खूब पहले भाई बहन करके बुलाएंगे, खूब बढ़िया से इंटरव्यू देंगे और जब वही पत्रकार को पता चलता है कि इनका निगेटिव चीज भी है और निगेटिव चीज को भी दिखाने की कोशिश करता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा ही चाय पीते हो, हमारा ही शिकायत करते हो, हमारे निगेटिव ही वीडियो अपलोड करते हो। नहीं तो इनका क्या कहना है कि चापलूसी करते रहे, जो बोलते हैं वही दिखाते हैं। एक चीज आपको हम बता देते हैं सुमित जी, ये वो डिजिटल मीडिया है, ये न हिंदू मुस्लिम हम लोग करते हैं
ना जातिवाद करते हैं ना कुछ करते हैं। अगर हम लोग किसी के अच्छाई को दिखाते हैं तो उसकी बुराइयां को भी दिखाने का हमको अधिकार है और हक है। और एक चीज़ जान लीजिए, डिजिटल मीडिया अगर चाहे तो आपको स्टार बना सकता है तो आपको गिरा भी सकता है, क्योंकि आपके अच्छे खबरों को दिखाने के लिए हम बाध्य नहीं है कि आपकी पॉजिटिविटी दिखाए और निगेटिव दूसरा कोई दिखाएगा आपका, क्योंकि आप उतने भी अच्छे नहीं हैं जितने सोचते हैं खुद को। और एक पब्लिक के लिए हम आपसे ओपिनियन चाहते हैं कि आपको कितनी मजबूरी है आज के टाइम में कि वो कंटेंट करना जिस पे पब्लिक व्यूज दे। है सर, एक यूट्यूब चैनल खोलिए आप, उस पर किस तमाम टीचर है पढ़ा रहे हैं, टीचर का व्यूज देख लीजिए कितना टीचर का व्यूज है। और एक भोजपुरी चैनल खोलिए जिसमें डेली अश्लील गाना अपलोड होता हो, उस पर व्यूज देखिए। तो यही मजबूरी है। अच्छी चीज आप परोसेंगे, आपको कुत्ता नहीं पूछने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है, क्लिक तक नहीं करता है सर। बकवास दिखाइएगा, कुछ देखेगा, दिन भर देखेगा। जी, लेकिन एक बात की खुशी होती है कि जब कहीं पे कोई समस्या होती है समाज में ना, तो वहाँ पे जाते जब किन्हीं का आवाज उठाते हैं ना, तो थोड़ा सा सुकून जरूर मिलता है। भले पब्लिक ये बात सही बोल रहे हैं और इसी के लिए हम लोग काम करते हैं खुशबू जी। लेकिन निराशा कितनी होती है जब एक आप अच्छा कंटेंट पे दिन के सुबह में भोर में इस ठंड में जाए और मेहनत करे और उस पर व्यूज आ जाए 400। बिल्कुल निराशा क्या मतलब, लगता है कि माथा पकड़ के लोग बैठ जाते हैं उस समय जब ऐसा होता है। जैसे आपने कहा, वाकई जो खबर की बात आप बार बार जिक्र कर रहे हैं छपरा वाला, अगर दर्शक जाके उस खबर को एक बार देखेंगे, उन्हें ना लगे कि खबर में दम है, तो फिर हम चैनल चलाना छोड़ देंगे। 150 मौत छपरा में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आरती किससे शादी कर ली है, इसकी पूरा एकदम दिल पे करेजा पे उठा लिया सब। पूरा बिहार को, इनफैक्ट पूरा दुनिया को फर्क पड़ा कि आरती क्यों शादी कर ली, लेकिन वो 150 लोग क्यों मर गया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं मरा। कटिहार में वो लड़की आज भी डर के अपने घर में बैठी हुई, स्कूल तक जाने से डर रही है, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी फर्क पड़ रहा है, तो अगर पैर जल जाएगा ना आरती का, तो कल एगो न्यूज बन जाएगा कि आरती का पैर जल गया। आरती सुनिए ना, आरती का न्यूज कैसा जा रहा है। आरती अल्ट्रासाउंड कराने जा रही है, आरती को उल्टी हो रहा है, आरती का गोद भराई का रस्म है। सुमित जी, उसके बच्चे का LIC मीडिया कर दिया है। हाँ, उसको कुछ भी खरोच तक नहीं आएगा। उसके जितना गांधी जी का जिस तरह से चल रहा है, उस तरह से नेहरू जी का जिस तरह चल रहा है, उसका भी अब चलेगा। और मीडिया सीधा मैं एक बात बोलता हूँ, आजकल डिजिटल जो मीडिया है ना, उससे भी लोग जो दर्शक जो है ना उम्मीद करते हैं इंटरटेनमेंट की, जो सच्चाई है इंटरटेनमेंट करना। आप 250, 299, 499 का जो रिचार्ज कराते हो ना, उसका चाहते हो 100% वसूली जो करें हम इंटरटेनमेंट में करें। एक मानसिकता कैसे पत्रकारों जानकारी और इन्फॉर्मेशन का कोई संबंध ही नहीं। आप 10 वीडियो पर डे देखते हैं, मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, एक बार रात में सोचिएगा आपको कितना नया इन्फॉर्मेशन मिला, ये सोचिएगा। उस दिन दर्शक भी सुधर जाएंगे और पत्रकार भी सुधर जाएंगे, उस दिन कंटेंट भी सबका सुधर जाएगा। पब्लिक आजकल न्यूज भी इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहती है, ये मानसिकता से एग्री करते हैं आप? हाँ, नहीं, ये सच्चाई है। ये अमरजीत जी ने कहा, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि आप सिंपल सा लॉजिक है ना, कुछ जानकारी पूर्ण अगर बातें आप रख दीजिए, एक वीडियो बना लीजिए और शाम में कुछ उलूल जुलूल बना लीजिए, देखिए किसका कंपेयर कर लीजिए, देखिए किसका व्यू ज्यादा जाता है। एक बात और बोलना चाहेंगे, अभी बिहार में ना कुछ पत्रकार अब जातिवाद पे, ये पत्रकार का काम है जातिवाद करना। अब जातिवाद करते एक तरह से आप तो पूरा समाज को भड़का रहे हैं ना, आप पत्रकारिता कर रहे हैं लोग। नहीं तो उनके पास तर्क होगा ना अंकित भाई कि पब्लिक ही इस जातिवाद वाला मुद्दा को इंटरेस्ट लेके देखती है। वही तो बोल रहे हैं। तो पत्रकार की मानसिकता कहाँ गई, उसकी भी तो सोचनी चाहिए कि आप पत्रकार हैं, आपसे लोग जुड़ते हैं कि समाज का समस्या दिखाइएगा और आप जातिवाद करना शुरू कर दीजिएगा, तो ये तो पूरे समाज में गलत इंपैक्ट दे रहे हैं। अब आज वो कर रहे हैं, उनको देख के हम करना शुरू करेंगे, हमें देख के ये करना शुरू करेंगे। जब सब पत्रकार जातिवाद करना शुरू कर देंगे तो समाज का समस्या कौन दिखाएगा? पत्रकारिता कहाँ जाएगा? पत्रकारिता व्यूज और सब्सक्राइबर के मोहताज नहीं है, लेकिन मोहताज होना पड़ता है, क्योंकि एक कंटेंट को चलवाने के लिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सब इंडिविजुअल लोग हैं। आज कंटेंट शूट करते हैं तो अभी जाकर रात भर बैठ के एडिटिंग मारते हैं, फिर अपलोड होता है। तो एक पैथेटिक सिचुएशन ये आता है कि जब आपका कंटेंट नहीं चलता है, अच्छा कंटेंट, और बकवास घर में बैठ के लोग बनाया कुछ कचरा कुछ भी वो चल जाता है ना, तो एक मोटिवेशन लूज एक पत्रकार का भी होता है। अभी सब लोग बैठे, एक सच्चाई आपको बताते हैं कि जब पठान मूवी का वीडियो जो हमारा पब्लिक रिव्यू था वो देश भर में वायरल हुआ, चला, तो सब लोगों ने हमसे यही कहा, आप लोगों ने भी कहा कि आप पठान पे और आगे बढ़िए, क्योंकि वो चल रहा है। लेकिन क्या वो बकवास मुद्दा नहीं है? पठान मूवी चले ना चले, इससे क्या मतलब है लोगों को? क्या पठान मूवी बंद हो गया?
सबसे बड़ी बात पठान मूवी का अगर आप एक बार जिक्र किए तो बता देना चाहूंगी, जो लोग पठान मूवी का विरोध करें उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये सपोर्ट भी कर रहे हैं, देश को क्या मिलेगा उससे? उससे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अभी आप बात किए मगध यूनिवर्सिटी का, बिहार का सेशन जो 3 साल में होना चाहिए वो 6 साल में हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों का भविष्य 7 साल में, उसका छोड़िए आप सिर्फ मगध की, हम आपको छपरा का बताते हैं, जेपी यूनिवर्सिटी में 6 साल में कंप्लीट होता है, कोई कोर्स 5 साल में कंप्लीट होता है, कोई 8 साल में कंप्लीट, 8 साल तक रिजल्ट आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जब कंप्लीट हो जाएगा और जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करिएगा तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं ना, बिहार एसएससी पेपर लीक। वही जब 8 साल बाद आप 5 साल लगेगा ग्रेजुएशन करने में, फिर फॉर्म भरिएगा तो 5 साल बाद उसका परीक्षा होगा, और 5 साल बाद जब पता चलेगा परीक्षा देने जाइएगा कि पेपर लीक हो गया, तो 1 साल तक पेपर लीक खिंचाता है कि कैंसिल होगा कि ई होगा, फिर से एग्जाम होगा, क्या होगा। और पब्लिक के बारे में भी एक हम लोग जो डिमेरिट है हम लोग को जो लगता है वो हम ये बोलना चाहेंगे, जब एक तो मुद्दा आप लोग ढंग का देखेंगे नहीं, और जो मेहनत करके लाएगा वो नहीं देखेंगे, और जब कुछ अच्छा ढंग का कुछ बताना चाहेगा या फिर किसी के बारे में तारीफ कर देगा तो कहेगा पैसा ले लिया है उससे, एडवर्टाइज करेगा, एडवर्टाइज किसी का करेगा, क्यों नहीं करेगा एडवर्टाइज भाई। चलिए तो देखिए, इसी बात पे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एंड करना चाहेंगे। ये सवाल जो आपका है ना कि कौन सा मुद्दा कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आपका बहुत सही है, लेकिन ये करने के बाद जरा सोचिए, अपने प्लेलिस्ट में जाके देखिए कि आज आपने क्या देखा है यूट्यूब पे और क्यों देखा है। ये सवाल खुद से भी करिए घर बैठ के, नहीं तो एक बात की गारंटी देते हैं सर, हमको नहीं पता ये 4-5 लोग जो खड़े हैं ये अपने बलबूते, और मेरा भी वही सीन है कि जिस दिन तक लगेगा कि सही मुद्दा पे न्यूज़ चल रहा है, दिखा पाने में सक्षम है, करेंगे, नहीं तो उस दिन बोरिया बिस्तर बांध के घर चल जाएंगे। लेकिन मीडिया इंडिविजुअल जो लेवल पे काम कर रहा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना, तो बकवास ही करेगा मुद्दा, और करना चाहिए उसको हम ये भी कहेंगे। क्यों नहीं करना चाहिए? जब आप देख ही रहे हैं घटिया कंटेंट तो दिखाएंगे, बाकी आपकी राय। जो भी बोलते हैं बोल्ड बोलते हैं, चाहे आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपको खुश करने के लिए पत्रकारिता एकदम नहीं कर रहे हैं। सही मुद्दे आपके हित में है वो देखिए।